सीरियसली बता रही हूँ, लड़ाई में, झगड़े में, दंगे में, फसाद में, किसी में मत उलझना बेटा, कुछ नहीं दिखाएंगे, है ना। तो आगे ठीक है, मिक्सोमा वायरस। मिक्सोमा वायरस के बाद इसके अलावा और क्या क्या फायदा होता है? सफेद तितली का लार्वा होता है, कैटरपिलर। कैटरपिलर लार्वा के खात्मे के लिए, मतलब कैटरपिलर लार्वा को नष्ट कर देता है विषाणु, ठीक है ना। दानेदार वायरस होता है एक। ठीक है, इसके अलावा अंतरिक्ष में सूक्ष्म जीव विज्ञान में जीवाणु भोजियों के संवर्धन को विकिरण संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। ओहो, इतनी जल्दी चलते कभी क्या होता है, दिमाग में स्पीड बहुत तेज चलती है और वो स्पीड हाथों तक आते आते दिक्कत हो जाती है। ऐसे कई बार बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, बैबलिंग करते हैं तो कई बार सोचते हैं कि इसका हकलाना क्यों है। उसके हकलाने के पीछे कोई कारण नहीं होता है, उसके पीछे होता है उसके दिमाग में बहुत तेजी से चल रहा है, जैसे आइंस्टाइन के साथ होता है। दिमाग बहुत तेजी से चल रहा है और जुबान तक आते आते हो गई देर, तो जितनी देर में वो एक शब्द बोलेगा उतनी देर में दिमाग दूसरी चीज सोचने लग गया, तो वो ठीक से बोल नहीं पाता है। ये समस्या थी आइंस्टाइन के साथ, जिसको दुनिया आसानी से समझ नहीं पाई। वैसा कई बार और भी हो जाता है, आपके साथ भी होता है ऐसा पेपर में लिखते लिखते, क्योंकि सारे आंसर चल रहे होते हैं, क्योंकि पेपर पढ़ लिया एक ही बार में। तो आगे क्या लिखेंगे हम? अंतरिक्ष सूक्ष्म विज्ञान। बातें नहीं करनी है, बातें करनी किसकी गई आपको है? अंतरिक्ष सूक्ष्म विज्ञान में जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई, विकिरण के प्रति क्रिया दिखाते हैं ना, तो जीवाणु भोजी संवर्धकों को यूज किया जाता है। या कौन सी आ रही है, उस रेज को देखने के लिए विकिरणों के संकेतक के रूप में। जैसे लाइकेन किसके संकेतक होते हैं? प्रदूषण के। जहां प्रदूषण होगा वहां लाइकेन नहीं उगते हैं। तो ये पूछा जाता है कई बार नीट पीएमटी वगैरह में, प्रदूषण के संकेतक कौन होते हैं? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल का कॉम्बिनेशन, बायोलॉजिकल फ्रेंडशिप, ठीक है ना। नीचे कवक और ऊपर शैवाल। ऊपर शैवाल क्यों रहेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, और नीचे कवक क्यों रहेगा? जमीन में से अवशोषण करेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? लाइकेन, ठीक है, शैवाक वो। तो अंतरिक्ष सूक्ष्म विज्ञान में जीवाणु भोजी क्या करते हैं? विकिरणों का संकेतक के रूप में, कि कौन सी निकल के आ रही है यहाँ से, उसके प्रति वो क्रिया दिखाएंगे, उससे पता चलता है, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ विभोजी होते हैं आनुवंशिक पदार्थ के पराक्रमण में, यानी कि आपके लिए अनेक प्रकार के डीएनए या आरएनए तो है, आनुवंशिक पदार्थ के पारक्रमण में। पारक्रमण का मतलब होता है एक का डीएनए दूसरे में डालना। तो कैसे डालोगे? कई बार फेज के अंदर वो डीएनए डाल देते हैं, तो अगले में पहुंचाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन कवर तो बाहर रह जाएगा, केवल डीएनए डीएनए तो वो छोड़ेगा उसके अंदर। तो बायोटेक्नोलॉजी की कहानी अगले साल पढ़ना आप लोग, मतलब जब सेकेंड ईयर में जाओगे तब, ठीक है, वहां पर है वो डिटेल में पूरी की पूरी। तो ये सारे इसके क्या हैं? उपयोग हैं, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? जल शुद्धिकारक। जल शुद्धिकारक, या जल शुद्धिकारक को क्या कहते हैं? अपमार्जक। शुद्धिकरण कर रहे हैं ना वो गंगा जल का। ये तो हो गए फायदे। अब बात करते हैं
नुकसान, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं भाई वायरस। तो अभी तो अपना टॉपिक क्या है, बॉटनी पढ़ रहे हैं ना, तो बॉटनी के हिसाब से पढ़ते हैं, तो केवल पादप रोग है ना। यहाँ लिखते हैं विषाणु का नाम, और यहाँ आ जाएगा अपना सीरियल नंबर, और यहाँ आ जाएंगे क्या, पादप रोग। ठीक है, क्योंकि बाकी की चीजें आप पढ़ोगे, बायोलॉजी में पढ़ना कोविड के बारे में जो, ठीक है। तो विषाणु में टमाटर का वायरस होता है, क्या करता है, टमाटर के अंदर करली टॉप कर देता है, मोजेक कर देता है और स्ट्रीक रोग कर देता है। टोमेटो वायरस, इसको नाम कैसे लिखेंगे अपन, टमाटर, ये टमाटर के वायरस की बजाय टोमेटो वायरस ज्यादा सही। टोमेटो वायरस क्या करेगा, करली मतलब क्या होता है, घुंघराले होता है ना, गोल 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 पत्तियां जब कुंचित हो जाएंगी, ऐसे पत्तियां ऐसे घूम जाएंगी, घुंघराली सी हो जाएंगी, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगी क्या, नहीं, तो फिर खराब कर देंगी। इसके अलावा टोमेटो स्ट्रीक, ठीक है, स्पेलिंग गलती हो तो बता देना, मैं हिंदी मीडियम की हूँ, ठीक। इसके अलावा क्या हो जाता है, टोमेटो और फिर टोमेटो मोज़ेक। ठीक है, आगे टोबैको वायरस, टोबैको क्या करेगा, टोबैको मोज़ेक, टोबैको रिंग स्पॉट एंड टोबैको नेक, टमाटर, समझना अच्छे से। टोबैको मोज़ेक, टोबैको नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, पत्तियां गल जाती हैं, ठीक है ना, घाव जैसे हो जाते हैं, घाव को एक तरीके से नेक्रोसिस मान के चलो। टोबैको रिंग, भिंडी में येलो, भिंडी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एबल मार्कस एस्कुलेंटम, लिख लो, हिंदी में जिससे आसानी रहे, एबल मार्कस एस्कुलेंटम, ठीक है। फर्स्ट ईयर से शुरू करोगे, थर्ड ईयर तक तो याद हो ही जाएगा, ऐसा है नहीं, 2-3 दिन में याद कर लेना, ठीक है ना। ऐसे ऐसे पूरा याद करोगे तो कभी नहीं होने वाला है। एबल मार्कस एस्कुलेंटम, ऐसे तोड़ के याद करना, तब तो याद होगा, एबल मार्कस एस्कुलेंटम। साइकिल से, स्कूटी से, जिससे भी जा रहे हो, है ना, सीख तो गए होगे ठीक से चलाना, तो फिर बस यहाँ से बोलना शुरू करना और घर तक, और फिर कल से तक, तब तक बोलते बोलते आना, याद हो जाएगा, ऐसे याद करते हैं इनको तो, ठीक है। केले का, सॉरी, भिंडी में जो डिजीज होती है वो कौन सी है, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, ठीक है। ये कुछ डिजीज है, गेहूं के अंदर भी होता है मोजेक वायरस, गन्ने में होता है फिजी डिजीज, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे वो कौन सा है, पोटैटो, क्यों लिखवा रही हूँ,
पोटैटो में आपने पढ़ा है आलू का अगेती अंगमारी रोग, अगेती अंगमारी रोग पढ़ा था, वो किसकी वजह से होता है? अल्टरनेरिया कवक की वजह से। और यहाँ जो आलू का मोज़ेक वायरस होगा वो किसकी वजह से होगा? वायरस की वजह से। ये याद रख लेना, जहाँ मोज़ेक आ जाता है वहाँ वायरस की वजह से। ठीक, पोटैटो मोज़ेक डिजीज, और इसके बाद और होता है पोटैटो वायरस डिजीज, पोटैटो वायरस डिजीज। चलो भाई, और कोई डाउट हो? पपीते में लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ये कई बार पूछ लेते हैं। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ये हो गया इतना। इसे फटाफट आप नोट कीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक है। तो पहले अच्छा एक छोटे छोटे कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बता देती हूँ। जीवाणु पढ़ने से पहले फिर उसकी हम बनाएंगे क्या? डायग्राम, ठीक है। डायग्राम में क्या आएगा कि जो जीवाणु है कैसी होती है। उसके बाद आपकी क्लास, फिर ये आपकी पेपर हो जाएगा फिनिश। तो आप ऐसा करना, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ेंगे तो डाउट होंगे, डाउट होंगे तो आप पूछ पाएंगे। और अगर ये सोच रहे हैं कि एग्जाम टाइम पे ही पढ़ेंगे तो फिर डाउट फिर कब पढ़ेंगे? अगले साल, ठीक है ना। इसलिए इसी साल पढ़ना है, हर साल कोरोना की वजह से प्रमोट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको तो कर दूं ना रब? ठीक है भाई, इसको इरेज कर देते हैं। जीवाणु, आगे क्या है? जीवाणु। अच्छा एक बात बताओ, बंची टॉप ऑफ पपाया किसकी वजह से होता है? ऐसे ही कंफ्यूजन होता है वहां पे एग्जाम में। आपने अभी क्या पढ़ा? लीफ कर्ल ऑफ पपाया, तो वायरस है दिमाग में। लेकिन मैं पूछ रही हूँ बंची टॉप ऑफ पपाया, मतलब पपाया का जो टॉप है, मतलब जो ऊपरी हिस्सा है वो बंची मतलब गुच्छित हो जाएगा। किसकी वजह से होता है वो? फाइटोप्लाज्मा। अभी बात समझ? फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा या उसी का दूसरा नाम क्या है? पीपीएलओ, ठीक है। ऐसे उदासीन अवस्था में मत रहा कीजिए, अम्लीय क्षारीय कुछ तो हो, ठीक है ना। बोला करो, नहीं आता तो बोल दिया करो नहीं आता, ठीक है। पर ऐसे उदासीन रहते हैं तो ऐसा लगता है शायद बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं। जीवाणु, जीवाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। बच्चे टेंशन में आ गए कि कोर्स पूरा हो गया है, ये पेपर पूरा कैसे हो गया है ना। चलो ठीक है। जीवाणु या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है प्लूरल फॉर्म, ठीक है। और अकेले को क्या कहते हैं? बैक्टीरियम। देखो भैया, बायोलॉजी में जहाँ ईएम वर्ड मिल जाए वहाँ एक वचन होता है, जहाँ ईया वर्ड मिल जाए वहाँ बहुवचन होता है, ठीक। तो आगे बात करते हैं बैक्टीरिया की। अब हम क्या पढ़ेंगे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या आएगा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी कि पहले हम बनाते हैं बैक्टीरिया की कॉमन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फिर उसके बाद दो टॉपिक और हैं जो छोटे छोटे से हैं। एक होता है कोरम सेंसिंग। क्या होता है? कोरम सेंसिंग। देखो भाई, कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती बिल्कुल। जैसे नेट जेआरएफ का पेपर होता है साइंटिस्ट के लिए, मतलब जो अपन एमएससी करते हैं, बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, एमएससी के बाद नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद फिर लेक्चरशिप के लिए होता है। तो कोरम सेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन वहां भी पूछा गया था। सिंपल सी बात थी, सब कुछ लिखा हुआ था, बस ये बताना था इस क्रिया को कहते क्या है, कोरम सेंसिंग, ट्रांसडक्शन या क्या, कैसे, इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो बीएससी मजबूत होगी वो तो कर पाएंगे ना वहां पे, ठीक।
तो सीधी सी बात है, कोरम सेंसिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी के ऊपर या किसी भी होस्ट के ऊपर आएगा, तो ये तो क्या है, जीवाणु, और ये क्या है, परपोषी। परपोषी को क्या कहते हैं, होस्ट, और ये जो आया उसको क्या कहेंगे, गेस्ट। नहीं, इतना भी अच्छा नहीं है कि इसे गेस्ट बोल दिया जाए। तो ये जब भी बैक्टीरिया किसी भी परपोषी के सतह पर लैंड करता है, मतलब उतरता है, तो ये परपोषी भी तो अपना रेसिस्टेंस दिखाएगा ना, प्रतिरोधकता दर्शाएगा। हमारे त्वचा के जो रंध्र हैं उनमें जो पोर्स हैं छोटे छोटे, उनसे क्या निकलता है, ऑयल वगैरह निकलता है। क्यों निकलता है, जिससे बैक्टीरिया वगैरह अंदर ना जाए, त्वचा जो है वो खुश्क ना रहे। अगर खुश्क रहेगी तो कोशिकाओं के बीच में क्रैक्स आ जाएंगे, सर्दियों में खुश्क हवा चलती है, पूरा ऑयल नहीं आ पाता है तो फट जाते हैं, होता है नहीं ऐसा, सेम कंडीशन है। तो कहीं ये परपोषी ऐसा रसायन स्रावित करेगा जिससे बैक्टीरिया मर सकता है। तो बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए होस्ट के शरीर पर गिरते ही अपने चारों तरफ एक पतली झिल्ली बनाता है, ठीक है, और इस झिल्ली के अंदर बैक्टीरिया रहेगा, इसे बोलते हैं कोरम सेंसिंग। द प्रोटेक्टिंग लेयर formed by bacteria or pathogen on the surface of host is called कोरम सेंसिंग। समझ आ गई बात, हिंदी में समझो, हिंदी में समझा कि जीवाणु जब परपोषी की सतह पर अपने चारों तरफ एक रक्षक आवरण बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कोरम सेंसिंग। जिससे रक्षक आवरण क्यों बनाएगा, जिससे जिसकी सतह पर उतर रहा है, जिसके शरीर में इंफेक्शन फैलाना चाह रहा है, वो इसके खिलाफ कोई ना कोई रसायन स्रावित करेगा, उस रसायन से ही मर सकता है। ये तो होता है क्या, कोरम सेंसिंग, तो उसका प्रोटेक्शन। एक दूसरा और आता है बायोफिल्म। बायोफिल्म, देखो भाई बायोलॉजी का सीधा सा हिसाब है, बायोलॉजी का पूरे साइंस का सीधा सा हिसाब है, आंसर आता है तो लिख लीजिए, नहीं आता है तो घुमा फिरा के आंसर देने की गलती नहीं करनी चाहिए बच्चों, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो पढ़े लिखे टीचर्स होते हैं, है ना। कई बार एक बार बच्चे से पूछा गया वाइवा क्या होता है, एग्जामिनर ने प्रैक्टिकल के टाइम पे पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाइवा, उसने कहा जब एक इंसान दूसरे को छोड़ के जाता है तो उसे बाय बाय करता है, दिस इज कॉल्ड बाय बाय। तो ये आंसर्स नहीं देने चाहिए, है ना, सीधी बात है। बाय बाय वॉइस बॉक्स उस तरीके से होता है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके जवाब दिए जाते हैं। ऐसे ही बायोफिल्म का रिलेट मतलब ये होता है, होगा क्या, किसी भी सतह पर कभी कभी बहुत सारे पैथोजन होते हैं, यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या कोई भी सूक्ष्म जीव, एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने चारों तरफ एक झिल्ली बनाते हैं और उस झिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है, काफी लंबे समय तक। और ये झिल्ली बहुत ही पतली होती है, इस सतह के ऊपर बिल्कुल पतली सी झिल्ली, इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, ठीक है। और फिर बाद में काफी समय बाद ये यहीं पर क्या करेंगे, अपनी कॉपी भी कई बार इसके अंदर बना लेते हैं, प्रजनन कर लिया, फिर मिलकर के अटैक करते हैं इकट्ठे। तो जो ये एक रक्षात्मक आवरण बनाया, अगर एक अकेले ने बनाया तो कोरम सेंसिंग, अगर उस फिल्म में बहुत सारे सजीव हैं तो वो क्या हो जाएगी, बायोफिल्म। आ गई बात समझ में, नोट्स में आपको इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, बैक्टीरिया। अब अगर मैं स्टार्ट करूं ना तो कोई फायदा नहीं है, यू बैक्टीरिया हम कल से, ठीक है। आप एक छोटी सी कहानी समझ लीजिए, कोरम सेंसिंग या कोरम संवेदनशीलता एक ऐसी व्यवस्था है जो समष्टि घनत्व के उद्दीपन एवं अनुक्रिया से संबंधित है। समष्टि घनत्व मतलब, समष्टि किसे कहते हैं, देखो कुछ टर्म्स है जो पता होनी चाहिए। एक होता है शब्द इंडिविजुअल, क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब व्यष्टि, व्यष्टि मतलब एक अकेला सजीव जो पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे मैं अपने आप में मनुष्य जाति की क्या हूं, इंडिविजुअल, आप क्या मनुष्य जाति के इंडिविजुअल हो कि नहीं हो, अरे हो या नहीं हो, तो वो व्यष्टि, इंडिविजुअल मतलब होता है एक, कोई भी, कोई एक चिड़िया है तो वो पूरे एवीज को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है ना, व्यष्टि। बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर के बोले जाते हैं पॉपुलेशन,
मतलब सॉरी एक ही टाइप के, ध्यान रखना, बहुत सारे अलग अलग नहीं, मतलब संख्या में ज्यादा हो पर प्रकार में एक ही हो। जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन है, आपकी हमारी, अभी हम क्या है, भरतपुर वालों की एक पॉपुलेशन होगी, मतलब अपने आप में एक कैरेक्टर चलता है कि भरतपुर वाले हैं, उस तरीके से बंगाली हैं, बिहारी हैं, है ना। तो इस तरीके से एक ही प्रकार के जब इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है तो उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। लेकिन जब बहुत सारे पॉपुलेशंस होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। क्या कहते हैं, तो पॉपुलेशन का मतलब होता है समष्टि, ये लिख लीजिए आप लोग, और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। ठीक है, मतलब एक जगह एक आप मैदान में घूम रहे थे, वहां पे आपको एक बकरी दिखी, तो बकरी क्या हो गई, इंडिविजुअल। बहुत सारी बकरियां ऐसी ही दिखी, सेम बिल्कुल एक जैसी, तो वो क्या हो गई, पॉपुलेशन। फिर आपको ऐसी बकरियां दिख गई, बकरी भी दिख गई, भेड़ भी दिख गए, है ना, और भी खरगोश भी दिख गए, तो वो पूरा का पूरा क्या हो गया, कम्युनिटी। आगे बात समझ में, कॉपी पेन लाए हो ना, लिख लो भाई। ठीक है, उसके बाद पूर्ण संवेदन की मैं आपको परिभाषा लिख देती हूँ इस तरीके से, जिससे आप नोट कर सको। टाइम हो गया, बस एक परिभाषा लिखी, या चलो फिर ठीक है, लिख लेंगे। ठीक है भाई, ओके, वी विल कम बैक एट द सेम टाइम एट द सेम